बुलेटिन में खुशामदीद। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। सोराब और मस्तोंग में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 2 खुदकुश बमबार ख़वातीन और सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। सोराब में 7 दहशतगर्द हलाक हुए। ज़िला मस्तोंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। 2 ख़वातीन खुदकुश बमबारों को सहूलतकार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इंसदादे दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की और 10 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान हमारे सर का ताज और असल हीरोज हैं। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का सफाया करने वाले जर्री सपूतों पर कौम को नाज है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले जहाज़ों को धमकियां नाकाबिल कबूल करार दे दी। हौसियों को खबरदार किया, पाकिस्तानी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, बाज़ अनासिर का सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में घसीटना बाइसे तशवीश है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के खिलाफ कोई भी जारहाना कार्रवाई कबूल नहीं की जाएगी। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान ने हौसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तानी जहाजों के खिलाफ कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत जवाबी कार्रवाई का पूरा हक हासिल है। सऊदी अरब के साथ तिजारती जहाजों को निशाना बनाने की धमकियाँ बाइसे तशवीश है और सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले जहाजों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। दफ्तर खारजा ने कहा, बाज़ अनासिर का सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में घसीटना तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। रूसी मलेशिया की सऊदी अरब और बहरा एमर में इक़दामात सऊदी अरब और बहरा एमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की मजम्मत करते हैं। रूसी मलेशिया की कार्रवाइयाँ इलाकाई सलामती के लिए बड़ा खतरा है। रूसियों की धमकियाँ बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। इस नोयत की कार्रवाइयाँ समंदरी आमदोरफ्त की आजादी को नुकसान पहुंचाती हैं। ऐसी धमकियां बैनुल अक़वामी बहरी निजाम और आलमी तिजारत को खतरे में डालती हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात, सिफारतकारी, खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पुख्ता वाबस्तगी बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान जोर देता है, फरीकैन बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करें और तिजारती जहाजों की सलामती यकीनी बनाएं। सऊदी काबीना ने हूसियों के बेबुनियाद दावों और झूठे इल्जामात की शदीद मजम्मत की है। काबीना का इजलास शाह सलमान की ज़ेर सदारत हुआ। खलीजी इत्तेहादियों की हिमायत का इरादा और इलाकाई कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया गया। ईरान की कार्रवाइयों को बैनुल अक़वामी कानून और हमसायगी के उसूलों के मनाफी करार दिया। काबीना ने कुवैत, बहरीन और उर्दन के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। सऊदी काबीना का कहना था, हूसियों के गैर कानूनी इक़दामात से यमनियों के मसाइब में मजीद इजाफा हुआ, जबकि इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। बरतानिया ने ईरान पर अमरीकी हमलों के लिए अपने फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका को बरतानिया के कुछ अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। ईरान मुज़ाकरात चाहता है, अब हम नहीं चाहते। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान मुआहरे के लिए मिन्नतें कर रहा है, वो मुलाकात के लिए बेताब है। ईरानियों से मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं। व्हाइट हाउस में लबनान के सदर जोसेफ ऑन से मुलाकात में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान की सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, कोई जहाज नहीं गुजर सकता। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। हौसियों के बहिरा अहमर बंद करने की कोशिश की तो ज़रूरी इक़दामात करेंगे। Until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Blockade is up. Nobody gets through the blockade. It's like a steel wall. We are doing very well. We are degrading them at levels that nobody thought was possible. Iran cannot have a nuclear weapon. We've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا صدر سپریم لیڈر مجتبی خامنہ سے روزانہ مشاورت کا اعتراف۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا حکومت سپریم لیڈر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، درپیش مسائل کے حل کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ سپریم لیڈر مجتبی خامنہ کی رہنمائی میں فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ہر ایرانی کشتی اور میزائل کو مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں۔ امریکی وزیر جنگ اور اعلیٰ فوجی کمانڈرز نے ایوان نمائندگان کو بریفنگ میں بتایا ایران پر دباؤ بڑھ رہا ہے، ناکہ بندی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ پر اب تک 37.5 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ روس اور چین بعض سرگرمیوں میں ایران کی معاونت کر رہے ہیں۔ ایران کے جہازوں اور بندرگاہوں پر دباؤ برقرار ہے۔ تسلیم کرتا ہوں ایران کے پاس اب بھی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہم نے ایران کو تاریخ کی بدترین صورتحال میں پہنچا دیا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کی بریفنگ کے دوران جنگ مخالف اراکین نے احتجاج کیا۔ جنگ مخالف اراکین نے ایران اور فلسطین میں بچوں پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر رد و بدل کے خلاف پیٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن اور پیٹرول پمپ ڈیلرز کی کال پر آج رات 12 بجے ہڑتال کی جائے گی۔ تاہم ہڑتال سے قبل ہی بیشتر پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ دیگر پر کم پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ سدرا غیاس۔ پنجاب پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے جو ہے آج رات 12 بجے تمام پیٹرول پمپ بند کرنے کا الٹیمیٹم دیا، اور دوسری طرف صبح ہوتے ہی جو ہے وہ 4 روپے 93 پیسے جو ہے فی لیٹر پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے، اس سے پہلے ہی لاہور کے بہت سارے پیٹرول پمپ جو ہیں وہ ابھی سے بھی بند نظر آ رہے ہیں، اور جن پیٹرول پمپ پہ پیٹرول مل رہا ہے وہاں پر بھی کچھ جگہوں پر جو ہے وہ بہت کم پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ شہری جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کو کم کرے اور اس کی قیمت میں استحکام لے کر آئے تاکہ غریب عوام کا گزر بسر ہو سکے۔ جی، پیٹرولیم ڈیلر ملک گیر ہڑتال کے اعلان پر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے ہڑتال کا اعلان ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے ڈیلرز نے ہڑتال کرنے سے انکار کر دیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں ملک گیر لائحہ عمل پر غور ہوگا۔ سندھ اور بلوچستان کے ڈیلرز کا موقف ہے حکومت نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے نمائندوں نے ملاقات کی ہے۔ شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کریں گے۔ بتائیے شعیب اس ملاقات کے بارے میں۔ جی، واشنگٹن میں ہونے والی اس ملاقات میں جو ہے وہ توانائی، آئی ٹی، انفراسٹرکچر، معدنیات، خوراک اور زراعت سمیت مختلف شعبے میں جو ہے تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ادویات سازی، مینوفیکچرنگ، سپلائی چین کے متعلق ایشوز ہیں، ان پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر سے متعلق مختلف بہتری کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان کی مائکرو اکنامک استحکام کے اوپر جو ہے بریفنگ دی گئی۔ کیپٹل مارکیٹ میں بہتر رسائی، زیر مبادلہ کے ذخائر بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز اور خود مختار ٹریڈنگ سے متعلق جو ہے وہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی، آپ کا شکریہ شعیب۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی منڈیوں میں دوبارہ مؤثر واپسی کی تیاری تیز کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ، یورو بانڈ اور انٹرنیشنل سکوک پروگرامز کے لیے معروف بین الاقوامی بینکوں کے کنسورشم مقرر کر دیے ہیں۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے یہ تقرریاں 3 سال کے لیے کی گئی ہیں اور ان کا مقصد بیرونی مالی وسائل کو مؤثر بنانا، قرض لینے کی لاگت کم کرنا اور عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد مزید مضبوط کرنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن سے منتخب بینکوں کے اعلیٰ حکام سے ورچوئل ملاقات کی، جبکہ حکومت کا کہنا ہے ضرورت پڑنے پر عالمی سرمایہ منڈیوں سے فنڈز حاصل کیے جائیں گے۔ معاشی اشاریوں میں بہتری سے عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ وفاقی حکومت کا مالیاتی سال 2026-27 کے لیے کفایت شاری مہم جاری رکھنے کا فیصلہ، کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کفایت شاری اقدامات تمام وفاقی محکموں، خود مختار اداروں اور ریگولیٹری اتھارٹیز پر لاگو ہوں گے۔ سرکاری ملکیتی اداروں، باڈیز کے لیے بھی کفایت شاری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سرکاری اداروں کے لیے کفایت شاری اقدامات وفاقی حکومت کی لازمی آئینی ہدایت تصور ہوگی۔ کفایت شاری کمیٹی کو ٹھوس وجوہات پر کیس ٹو کیس رعایت دینے کا اختیار تفویض کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو کفایت شاری پالیسی پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔
कराची की पाक कॉलोनी पुलिस का वफाकी सिविल हसास इदारे के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन गैंग वॉर गिरोह रियासत जदगाल के 2 शूटर जुबैर उर्फ दादा और जमशेद उर्फ सिंधी को गिरफ्तार कर लिया। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, आगा कीजिए नज़ीर। देखिए, पाक कॉलोनी पुलिस है जिसने वफाकी हसास इदारे के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना गैंगवार गिरोह हाजी रियासत जदगाल से ताल्लुक रखने वाले 2 मुबैना शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। SSP की माड़ी सिंगार मलिक के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में जुबैर उर्फ दादा और जमशेद उर्फ सिद्दी शामिल हैं और कार्रवाई के दौरान मुलजमान के कब्जे से 5 पिस्तौल, 1 MP5, 1 मिनी क्लाशनकोव, 6 मैगजीन, 186 गोलियां और आधा किलो चरस भी बरामद हुई है। SSP सिंगार मलिक का कहना है कि जुबैर उर्फ दादा हाजी रियासत गैंग के मुसल्लह शूटर और उस पर टारगेट किलिंग, इलाके में फायरिंग, मंशात फरोशी, घरों पर कब्जे, अमलाक को आग लगाने जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस होने के इल्जाम है। जबकि जुबैर उर्फ दादा माजी में BLA के साबिक कमांडर अमीन उर्फ बादशाह से भी वाबस्ता रहा है। जबकि अकबर उर्फ लगड़ा साजिद डकैत और अली दादा ग्रुप के साथ भी इसकी सरगर्मियां रही हैं। और पुलिस के मुताबिक दूसरा गिरफ्तार मुलजिम जमशेद और सिंधी हाजी रियासत का करीबी साथी और शूटर है। और जराये का कहना है कि वो पहले मंशियात फरोशी में मुलव्विस रहा और कबाड़ के कारोबार की आड़ में वो सरगर्म है और वो फिश केम के नाम से मुबैना जुए का कारोबार भी करता है। और पुलिस ने दोनों मुलजिमान से मजीद तफ्तीश के लिए शोबा तफ्तीश के हवाले कर दिया है और अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। जी, आपका शुक्रिया नज़ीर। कराची के इलाके औरंगी टाउन में दौरान डकैती मुलजिमान की फायरिंग से शहरी के जख्मी होने की CCTV सामने आ गई। अफजल खान हमारे साथ मौजूद है, कहिए अफजल। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके औरंगी सेक्टर 10 में ये वारदात पेश आई थी जिसमें एक शहरी जख्मी हुआ था। इससे मुतालिक CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि करीबी जो एक दुकानदार था उसने भी फरार होते मुलजिमान के साथ फायरिंग का तबादला किया और इस फायरिंग की वजह से शहरियों में भगदड़ के मनाजिर भी CCTV में वाज़े हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि 3 मुसल्लह मुलजिमान ने एक राहगीर शहरी वकार उर्फ विकी से जो है लूट मार की कोशिश की और मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में शहरी जख्मी हुआ था। पुलिस का कहना है कि जो शहरी है उसने डाकुओं पर फायरिंग की तो डाकू भी जख्मी हुए, ताहम वो अपने दिगर साथियों के साथ ठीक है, शुक्रिया आपका अफजल। सानिहा गुल प्लाजा की इंक्वायरी में सरकारी इदारों ने तफ्तीशी अफसर से ताउन नहीं किया। तफ्तीशी अफसर ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, आगा कीजिए असगर। जी, आज तफ्तीशी अफसर ने बताया है कि अदालत के हुक्म पर गुल प्लाजा केस की असरन और तफ्तीश की जा रही है, लेकिन कुछ महकमों ने जवाब जमा कराया है, लेकिन बुनियादी महकमा SDTA और SSP ट्रैफिक की रिपोर्ट हासिल नहीं हुई है। DSP की जानिब से बताया गया है कि KMC, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और असिस्टेंट कमीशन ने एक खत का जवाब दे दिया है। उनका कहना था कि हमने एक सवालनामे की सूरत में मुख्तलिफ महकमों को मालूमात फराहम करने के लिए कहा था, लेकिन ये मालूमात अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी हैं, इसलिए चालान जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। जैसे ही जवाबात मौसूल होंगे तो अदालत में मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। शुक्रिया आपका असगर।